गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर यू फाइन, है ना। ये इस कोरोना की परिस्थिति में आई होप सभी बच्चे अच्छे हैं और जो भी गाइडलाइंस है वो आप फॉलो कर रहे हो। बाहर जा रहे हो तो मास्क वास्क सब पहन रहे हो, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी कक्षा 5 का। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, सच्चा बालक। यानी कि बालक कैसा है? सच्चा है, यानी कि सच बोलने वाला है बालक। कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आप सच बोलते हो घर पे अपने मम्मी पापा के साथ या फिर कहीं पे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा जो है वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम उनसे झूठ बोलेंगे तो उनको सच के बारे में पता नहीं चलेगा। तो अगर हम पे कोई भी मुश्किलें आएगी तो हम अकेले तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए हमेशा मम्मी पापा के साथ सच ही बोलना चाहिए। अगर हमारी गलती है तो हमें मान लेनी चाहिए और खुद से सॉरी बोल देना चाहिए। ओके, चलो। तो इस चैप्टर में क्या है हम देखते हैं। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। यानी कि सच्चाई जो है, सच बोलने का महत्व क्या है वो बताया गया है। जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। यानी कि आपके जीवन में कोई भी मुश्किलें आए, लेकिन वो इंसान जो है वो सच बोलने की अपनी हैबिट जो है वो नहीं छोड़ता है, तो वो इंसान कभी दुखी नहीं होता, वो महान बनता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक टाइम की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद जो है, बगदाद वो हमारे देश में नहीं है, दूसरे देश में है। तो काफिला जो है वो बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद एक गांव या फिर प्लेस का नाम है। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे गांव होते ना, वहाँ पे भी बगदाद था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। कि रास्ते में जो काफिला बगदाद जा रहा था, काफिला यानी कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप, ओके, तो उसे काफिला बोलते हैं। तो रास्ते में क्या हुआ कि पहले के टाइम पे डाकू ऐसा ही करते थे कि लोग जो है वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे ना, तो रास्ते में डाकू थे ना, वो रास्ते में जंगल ही थे। तो डाकू लोग क्या करते थे कि जो भी लोगों के पास पैसे वगैरह सब होता था, तो वो लोग क्या करते थे, उन लोगों के पास से ले लेते थे। अभी भी ऐसा हुआ कि रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। कि लोगों का जो काफिला था उस पर डाकू टूट पड़े और उसके पास से लूट करने लगे। यानी कि उनके पास जो भी चीज़ें थे उनके पास से लेने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। कितने वर्ष का था? 9 वर्ष का, यानी कि आपके जितना ही। ओके, वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। कि वो एक जगह चुपचाप खड़ा रह गया और देख रहा था कि ये लोग जो है वो कैसे लूट चला रहे थे। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। एक डाकू ने देखा कि वो लड़का जो है वो वहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ है। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, जोर से बोला, तेरे पास भी कुछ है? क्या बोला? कि तेरे पास भी कुछ है, ऐसा बोला। लड़का, मेरे पास 40 अशर्फिया है। उसने क्या बोला कि मेरे पास अशर्फिया मतलब क्या? तो हम यहाँ पे हमारे इंडिया में रुपीज़ हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बगदाद में उनके जो पैसे हैं वहाँ पे अशर्फिया यूज़ किया जाता है। ओके, तो उस लड़के ने बोला कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। डाकू चकित होकर, वो तो चकित हो गया। क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? लड़का बोला, जी हाँ। डाकू ने बोला, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू जो है वो चकित हो गया, क्योंकि अगर डाकू किसी के पास जाता तो कोई भी लोग ऐसा ही बोलते ना कि भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन ये लड़का कैसा है, वो खुद से सामने से बता रहा है कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। तो डाकू चकित हो जाता है, शॉक हो जाता है और फिर से पूछता है। तो लड़का बोलता है, यस मेरे पास है। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। डाकू जो है उसका सरदार भी होता है ना, हर एक ग्रुप का कोई कैप्टन होता है ना, वैसे इस डाकू के ग्रुप का भी एक कैप्टन था। उसे क्या नाम दिया था? सरदार। तो उसे सरदार बोलते हैं। तो डाकू जो है वो उस लड़के को अपने सरदार के पास ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फिया बताता है। उसने कहा कि ये लड़का बता रहा है कि उसके पास 40 अशर्फिया है, ऐसा बोल रहा है। सरदार लड़के से बोल रहे हैं, तेरी अशर्फियाँ कहाँ हैं?
बता तेरी अशरफिया कहाँ है। लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। लड़के ने अपनी सदरी यानी कि ऐसा कुछ उसने पहना था, उसे सदरी बोलते हैं, तो उसने वो फाड़ दी और उससे 40 अशरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। उसने सरदार के सामने रखा और बोला कि ये देखो मेरे पास कितने हैं, 40 अशरफिया है। सरदार आश्चर्य से बोले। सरदार को आश्चर्य हुआ क्योंकि वो लड़का जो है वो एकदम निडर था, वो डाकू से डरता बरता नहीं था। इसलिए सरदार जो है वो आश्चर्य में थे, शौक में थे। लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? क्योंकि उसने जो है ना वो जो पहना था उसने वो उसमें एक पॉकेट था, उसमें अशरफिया रखी थी और वो पॉकेट जो है वो पूरा सी दिया था, मतलब सिलाई कर दी थी। तो वो बोल रहा था कि लड़का, इस प्रकार से अशरफिया रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता ना चले। मैंने हूँ कि सॉरी, उसने क्या बोला कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया, यानी कि उसने जो पहना था सदरी उसके अस्तर में सी दिया था ताकि जिस किसी को भी पता ना चले कि इसके पास 40 अशरफिया हैं। सरदार, तो तूने अशरफियों को कब पता हमें क्यों बता दिया? सरदार पूछते हैं कि तो तेरी माँ ने इसलिए सिया था कि किसी को पता ना चले, तो तू हमने अशरफियों का पता क्यों बताया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता, मैं झूठ क्यों बोलूं? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। क्या बोला लड़का कि मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरी माँ ने क्या सिखाया था मुझे कि बेटा हमेशा, सदैव मतलब हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना क्या है, पाप है। इसलिए वो लड़का जो है वो सच बोलता है सरदार के सामने। सरदार डाकुओं से बोलता है, अपनी जो टोली होती है उसे बोलते हैं, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। कि सरदार जो है वो उस बच्चे से इंस्पायर हुए, उसे अच्छा लगा वो बच्चा, और वो बोल रहे हैं कि देखो ये छोटा बच्चा जो अपनी माँ का इतना मान रख रहा है कि ऐसा संकट यानी कि उसे डाकू लूटने चले तो भी वो झूठ नहीं बोल रहा है। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं सरदार कि ये छोटा बच्चा है फिर भी इसी परिस्थिति में सच बोल रहा है, और हम जो है वो इतने बड़े हैं फिर भी ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते और ऐसे लोगों को लूट रहे हैं। सब डाकू बोलते, सरदार बात तो ठीक है। डाकू बोल रहे, यस यस बात तो बहुत ठीक है। सरदार डाकुओं से बोलता, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। हूँ कि आपने जो भी लूटा है इन लोगों से सामान वो वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। देखो एक छोटे बच्चे ने उनको इतनी अच्छी सी प्रेरणा दी सच बोल के, तो डाकुओं ने भी अपना रास्ता बदल लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आगे से हम कभी लूटमार नहीं करेंगे। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। क्या नाम था? अब्दुल कादिर इस बालक का नाम। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। ये बालक जो है वो बड़ा हुआ तो एक संत बन हुआ, और उनकी समाधि बगदाद में है, और बगदाद जहाँ पे है उनकी समाधि है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे लोग जो है वो, क्योंकि वो एक संत थे, उनकी समाधि बनी थी, इसलिए वो वहाँ पे लोग जो है उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। है ना मज़ेदार चैप्टर? मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने में। आई होप सभी बच्चों को कहानी सुनने में तो बहुत ही मज़ा आया होगा, है ना? तो इसके जो क्वेश्चन आंसर और बाकी सारे एक्सरसाइज हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होमवर्क में है आज आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है हर एक वर्ड को, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड है और ये स्टोरी लाइन है कि स्टोरी पूरी कैसे दी हुई है। तो अगर आप अपने दोस्त के साथ स्टोरी प्ले करना चाहोगे तो भी आप प्ले कर सकते हो। एक लड़का डाकू बन रहा है, एक लड़का सरदार बन रहा है, एक लड़का जो छोटे 9 वर्ष का लड़का है वो बन रहा है। तो ये आप कैरेक्टर प्ले भी कर सकते हो, आपको मज़ा भी आएगा, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।